तो कैसे हो भाई लोग, है ना। आज शुरू करेंगे अपन क्या, रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब रिंग कितने टाइप की हो सकती है, तो रिंग तो एक ही होती है ना। पर उसके सेंटर पे क्या होगा, उसके एक्सिस पर क्या होगा, है ना। अगर उसको काट दिया, टुकड़े कर दिए तो क्या होगा, चार्ज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे को एक चीज समझ में आई कि तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है तुमको, कि अगर कंडक्टिंग बॉडी है, अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे चला जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज फ्लो करेगा और कहां जाएगा, आउटर सरफेस पे। अगर मैं बोल दूं कि एक स्फीयर है, अगर ये एक स्फीयर है और इसको मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज बीच में कहीं नहीं रहेगा, कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे ही चला जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली होता है, मतलब हर सतह पर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही है। तो दो लाइनें आज के लेक्चर की शुरुआत के साथ याद रखनी है। क्या, पहली चीज तो कि कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस पे चार्ज जाता है, सरफेस पे चार्ज चला जाता है। और दूसरी बात क्या, कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसी उसकी सरफेस है उस पे बराबर बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। ठीक है। अब रिंग की बात कर लेते हैं, अब रिंग की बात कर लेते हैं। तो रिंग की बात क्या है कि अगर मैं बोल दूं कि रिंग के सेंटर पे बता दो, चलो पहले तो रिंग के सेंटर पे मेरे को समझ में आता है कि इसको मैंने चार्ज दिया, रिंग है, कंडक्टिंग है, तो इसकी सरफेस पे चार्ज चला जाएगा, है ना। इसकी सरफेस पे चार्ज चला जाएगा। और ये तो खुद ही सरफेस है, इसकी क्या सरफेस पे जाएगा सर। ठीक है, ये प्लस प्लस मान लो, इस पे चार्ज आ गया। ठीक। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अभी मैंने बोला अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर सरफेस पे, तो हर एक एक कण, हर एक एक टुकड़े पे बराबर बराबर डीक्यू 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 आएगा। सही बात। मतलब यहां पे जितना चार्ज होगा डीक्यू छोटा सा, वही इसके बगल वाले वैसे पूरे एलिमेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे से पूछी जाएगी तो ये इधर लगाएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट में भी एक डीक्यू होगा सॉरी, है ना, इसके अपोजिट में भी एक डीक्यू होगा, तो वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई साहब, कटाकपीटी हो जाएगी सर। तो जो इसकी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। सही बात है, सही बात है। ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा जा सकता है तुमसे कि यार चलो ठीक है, हम तो बुद्धि लगाएंगे, हम तो जेई वाले हैं, तुमको ऐसा क्वेश्चन देंगे, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने का प्रयास जारी है मेरा। अगर मान लो रिंग ऐसे रखी है, मतलब न्यू रखी, न्यू थाली रहती है थाली खाना खाने की, वो मेरे सामने रखी न्यू। ठीक है, थाली है, अब थाली के एक्सिस पे, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसके एक्सिस पे, ऐसे इसके एक्सिस होगी। सही बात है। तो यहां पे कहीं एक्सिस पर, अगर यहां पर मैंने चार्ज रख दिया क्यू, या बोल दो ये पॉइंट है पी पॉइंट है, और इसके द्वारा किसके द्वारा, रिंग के द्वारा, तो ये रिंग चार्ज है, मान लो प्लस क्यू से चार्ज है ना। इस पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू मान लेते हैं, तो इस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, कंडक्टिंग है, अर्थात सरफेस पे आएगी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। चार्ज कितना इस पर, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये क्वेश्चन है मान लो एबी के लिए, है ना, ये क्वेश्चन है मान लो। तो कैसे करेंगे इसको, बताओ बताओ कैसे करेंगे, कमेंट कर दो कैसे करेंगे, है ना। इसको लगा देते ठिकाने पहले, तो कैसे करेंगे इसको भी थोड़ा साइड में खिसका लेते हैं ताकि अपन फोड़ाफाड़ी शुरू करें। सही बात। चलो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि यार पहली बात तो कि जो सेंटर ऑफ मास जैसा कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ चार्ज का नहीं होता। ठीक है ना, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है ना, कि जैसे अपन पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे अपन बोलते हैं कि डीएम 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 बहुत सारा छोटा छोटा मास है, तो उसका एक ऐसा पॉइंट मान लेते जहां पे पूरा डीएम मास कंसोलिडेट मान लेते कि भाई यहां पे डीएम रख दिया। सही है। ऐसे ही अगर मैं ऐसे बोल दूं कि छोटा 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 डीक्यू बहुत सारा है, इसका एक सेंटर मास जैसा एक पॉइंट मिल सकता है क्या, जिसमें मैं सारा क्यू चार्ज इकट्ठा मान लूं, तो ऐसा नहीं होता। चार्ज के लिए सेंटर मास जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो अपन को सीधा सट बिना बुद्धि लगाए करना क्या होता है कि डीक्यू में तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े मानने पड़ते हैं, फिर उनको इंटीग्रेट करके सोल्व करना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे क्वेश्चन जिसमें भी चार्ज है वो ऐसे ही होंगे, एलिमेंट तोड़ के ही होंगे। या तो उनके फॉर्मूले याद कर लो या तुम्हें वो तरीका आना चाहिए। मैं बोलता हूं तुमको दोनों आना चाहिए। सही है ना। फॉर्मूला क्यों, ताकि जल्दी क्वेश्चन कर पाओ, और तरीका क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फंस गया जिसमें फॉर्मूला नहीं लग पाया, है ना, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक बात। चलो, तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि यार डीक्यू तो तोड़ना ही पड़ेगा।
तो मैंने मान लिया कि यहां पर कहीं डीक्यू चार्ज तोड़ लिया। तोड़ूंगा कैसे डीक्यू तोड़ूंगा कैसे डीक्यू ये डीक्यू चार्ज तोड़ लिया मैंने यहां पे। अभी डीक्यू चार्ज यहां पे लगाएगा फोर्स, सही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स बोल देता हूं, कोई बात नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे बात तो बहुत बड़ी है फिर भी। तो ये साहब इधर लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसको बोलता हूं मैं डीई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज की वजह से, सही बात। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो जिस इसके जस्ट मिरर इमेज पे, इस एक्सिस के जस्ट मिरर इमेज पे यहां पे भी डीक्यू होगा, जाहिर सी बात है। और वो भी कहीं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, वो भी कहीं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और इसी अमाउंट के लगाएगा डीक्यू, क्योंकि ये दूरी बराबर होगी मिरर इमेज है तो, सही बात। अब तुम ध्यान दो, ये डीई है, ध्यान दो। तो अगर मैं इनके कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग करूं, है ना, इस एक्सिस के अलोंग करूं, तो इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि जो डीई एक्स कंपोनेंट होगा वो तो सर जीरो होगा, और सॉरी वाई कंपोनेंट जो होगा वो तो जीरो होगा, सही है, इतना समझ में आ रहा है। ऐसे ही इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा इधर से ही इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा इधर इस तरफ, क्या होगा वो डीई कोस थीटा, और ये जुड़ते हुए जाएंगे सबके, है ना यार। 2e डी कोस थीटा नहीं लिख रहा क्योंकि ये दो ही थोड़ी है, बहुत सारे, तो मैं एक की वजह से ये वाला कंपोनेंट लिख रहा हूं और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, इसकी वजह से लिख दूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसकी वजह से जब इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वजह से ऑटोमेटिक आ जाएगा, सही बात। ये दो क्या बनाया ताकि तुम्हें दिखे कि कैंसिल हो रहा है दिखते हुए। तो ये मेरा एक मेन मुद्दा है, ये मेरे को निकालना है, सही बात है, ये निकालना है, ठीक है। अगर मैं कोस थीटा, मतलब ये वाला थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल साहब ये भी थीटा होगा, इतना समझ में आ गया, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यू क्या होता है, ये सोर्स चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। तो ये साहब यहां पे तो डीक्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, सही है ना, यहां पे डीक्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब ये वाली दूरी, है ना, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वो क्या है ये। तो कैसे निकालूंगा, तो मैंने बोला कि भाई चलो ठीक है, ये जो दूरी होगी ये तो आर होगी, सही बात है। और ये टेंजेंट होगी ऐसे, टेंजेंट ही तो ये 1 डिग्री 90 डिग्री का एंगल होगा, इतना भी समझ में आता है अपन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो दूरी है इसके सेंटर से पॉइंट पी की जो दूरी है वो मैंने मान ली कि सर ये लो इसको एक्स मान लेते हैं अपन, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि भाई रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पे पॉइंट पी है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये क्वेश्चन बन गया, सही है ना। चलो, तो अब ये दूरी निकालनी थी, मेन मुद्दा तो ये था। तो पाइथागोरस लगा दूंगा, मतलब मैं बोल दूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट, ये क्या हो गया, आर हो गया हमारा। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, सही बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू कोस थीटा। अब एक चीज देखो यार, कोस थीटा ये रहा थीटा, कैसे लिखूंगा कोस थीटा, तो मेरे को ट्रायंगल पता है तो मैं कोस थीटा साफ साफ लिख सकता हूं। क्या ये सर कोस थीटा होगा ना, ये होगा भाई बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, इतना तो हमको समझ में आता, सही है। और बेस क्या है, इस थीटा का बेस है ये एक्स, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही बात है। हाँ, यहां पे देखो एक गड़बड़ है, इसका स्क्वायर भी होता है ना, के क्यू ऊपर आर स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर भी होता है, सही है। चलो यहां तक तो अपन को पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं cos थीटा की वैल्यू डाल देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये डीई है ना, छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको लिखता हूं डीई जो होगा हमारा वो हो जाएगा सर के डी क्यू
अपॉन इंटू कोस थीटा लिखूंगा तो x ये रहा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सही बात है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा चार्ज कहां से, 0 से कैपिटल क्यू तक, है ना, तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल क्यू। सही बात। चलो तो के कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा, एक्स भी कांस्टेंट है क्योंकि पूछने क्वेश्चन में बोला है, तो एक्स भी बाहर आ जाएगा, अपॉन ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, एक्स प्लस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू। अब हर किसी को पता है कि डीक्यू 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 का इंटीग्रेशन तो कैपिटल क्यू होगा, तो सीधी सेट बात है कि सर आंसर ही आ गया हमारा, तो क्या के एक्स बड़ा क्यू मतलब टोटल चार्ज ऑफ द रिंग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तुमको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। सही बात, तो ये भाई तुमको पता होना चाहिए। सही है। ये काय का फॉर्मूला है कि अगर रिंग दे दी और उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, उसके सेंटर से उस पॉइंट की दूरी अगर x है तो उस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो होगी k पूरा चार्ज q मतलब k q इंटू दूरी क्या आती है सेंटर से वहां तक की x, तो k q x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सही है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ऐसे, ए से होगा। सही है। डायरेक्शन कैसे होगा, ये डायरेक्शन है, ये क्या है, ये डायरेक्शन है। सही बात, तो इधर डायरेक्शन है इसका मतलब। याद कैसे रखना है तुमको फॉर्मूला कि सर अगर आप मेरे को याद रखना है तो मैं ऐसे याद रखूंगा कि ये रिंग है, इसके सेंटर से यहां तक की दूरी x है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से इस पे टोटल चार्ज q है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका पहले तो मेरे को डायरेक्शन पता होना चाहिए क्या होगा। अगर ये ऐसे है तो ऐसे आएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर q नेगेटिव होता तो अपोजिट हो जाता डायरेक्शन। सही बात है। अगर q नेगेटिव होता, अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज होती तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता। सही बात है, सही बात है, ठीक है। और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा, अगर इसकी वैल्यू E है तो सर मैं E लिखूंगा कि K है ना इनटू टोटल चार्ज Q इनटू सेंटर से उस पॉइंट की दूरी x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। सही है। तो ये ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए जैसे मैंने यहां पे बताया। सही है ना, तो तुम्हें ऐसे याद होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। अब कोई बहुत शाणे बच्चे होंगे मतलब जिनका दिमाग चलता होगा, तो वो क्या सोचेंगे, एक स्लाइड ऐड करते हैं कि हमको सर ये तो पता चल गया कि जो ई होती है, क्या होती है ई, दोबारा से रिवाइज करते हैं कि रिंग सेंटर से किसी पी पॉइंट पर, तो ये बड़ा कैपिटल क्यू, इसकी सेंटर से यहां तक की दूरी एक्स, और इसका डायरेक्शन अगर ये प्लस है तो इसका इधर होगा, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सर वो होगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सही बात है, कोई लोड नहीं है यहां तक तो, है ना। अब तुम देखो कि यार ये है रिंग, है ना, तो मैं अगर बोलूं कि x इज इक्वल्स टू 0 है, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है अर्थात e भी 0 है, यहां x 0 डालोगे, यहां 0 डालोगे आर स्क्वायर, तो ये ऊपर का पूरा 0 बन जाएगा। सही है। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू इंफिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, x की वैल्यू इंफिनिटी डाल देते सर, तो ये ऊपर का इंफिनिटी और ये नीचे का इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो इंफिनिटी बनेगा, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मतलब ये भी 0। सही बात है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे भी 0 और x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे भी 0, मतलब बीच में कहीं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, 1 डालूंगा तो 0 नहीं है, 2 डालूंगा तो 0 नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ रही होगी। तो शाना बच्चा क्या पूछेगा कि सर चलो बताओ कि किस पॉइंट पर मतलब x की वैल्यू क्या हो कि जो E है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे करेंगे भाई ये, अगर तुम्हें थोड़ा सा गणित का ध्यान हो तो रिवाइज कराते हैं। चलो तुम्हें आज गणित देखो
क्या होता है, किसी भी चीज का मैक्सिमम, जैसे ई का मैक्सिमम निकालना है तो पहले मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना, तो पहले क्या करते हैं अपन भाई कि सबसे पहले तो सर डी ई बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 करूंगा। इससे जो x की वैल्यू आएगी, इससे जो x की वैल्यू आएगी उससे मेरे को पता चलेगा कि वैल्यू मान लो आई कुछ भी, तो वो वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू पर जो e की वैल्यू होगी वो या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। सही बात है, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। और मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी तो वो कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, मतलब डी टू ई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको करके देखते हैं, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा आता है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आता है। क्या आता है, मिनिमा। सही बात है, इतना पता है। तो अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये तो कैसे निकालूंगा, देखो भाई अब तुम थोड़ा सा एक चीज और ऑब्जर्व करोगे ना, तो मेरे को ये तो पता चल गया x इक्वल्स टू 0 पे 0, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भी 0, बीच में कहीं मैक्सिमा ही आएगा, मिनिमा तो आ नहीं सकता। x जो e है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मिनिमा ही आएगा, पर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्योंकि x की वैल्यू माइनस डालूंगा तो e भी माइनस हो जाएगी। सही बात है ना, e भी माइनस हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, पर आएगा तो मैक्सिमा है। तो मैं सीधा दिस डिवाइडेड बाय दिस करके इक्वल्स टू 0 कर दूं, मतलब डी बाई डी एक्स करके इक्वल्स टू 0 कर दूं, जो x की वैल्यू आएगी उस पे मैक्सिमा आएगा इस साइड और उस साइड मिनिमा आ जाएगा। सही बात, चलो भाई यहां तक समझ में आ गया। तो फिर क्या है, तो सॉर्टेड है पिक्चर, तो डी बाई डी एक्स निकालना, डी बाई डी एक्स निकालना है अपन को, तो डी बाई डी एक्स निकाल दो भैया। कैसे निकालेंगे, मेरे को ये पता है कि k कांस्टेंट q कांस्टेंट है ना, और मेरे को डी बाई डी एक्स करके 0 करना है, तो k q तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। सही बात है ना, तो कर देते हैं। तो मेरे को पहले x, तो मैं इसको देखो ऐसे कर सकता हूं सीधा, डिफरेंशिएट तो करना है, तो x इंटू, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, मैं तो सीधा भी कर देता, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर -3/2। ठीक है, ऐसी चीज का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि पहले तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 हो गया, और इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर -3/2 प्लस उसको एज इट इज छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन, तो -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -3/2 -1, तो 3 + 2 -5/2। सही बात, इंटू अंदर वाले का, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0, इसका बनेगा 2x। सही बात है, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सही है ना, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। चलो भाई चलो, तो थोड़ा सा और शान पट्टी दिखाऊंगा, तो ये तो माइनस है, तो ये तो माइनस है, तो पूरी टर्म उधर चली जाएगी। सही बात है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो डायरेक्ट करूं कि लिख दूं, लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, तो 3/2। सही है, ये इधर था, इस पूरे को उधर ले गया, ये था, ये इसको नीचे की तरफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2, और वो 5/2 इधर आ जाएगी। तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, कि येलो रहा, येलो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 5/2। सही है ना, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं कि ये 2 है, ये 2 इस 2 को निपटा देगा, है ना, और ये माइनस इधर चले ही गया, इक्वल टू को इधर प्लस हो जाएगा, तो 3 और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक एक्स एरा और एक एक्स एरा। सही है ना, चलो भाई चलो, नीचे है इसको ऊपर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, तो 5/2 में से 3/2 गया, तो 2/2 बचा, 2/2 मतलब 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सही बात है ना, और इसको थोड़ा सा और लिखूंगा, तो ये इसको इधर ले आऊंगा, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। सही है, तो मैं लिख सकता हूं x जो होगा वो r रूट, x काटाऊंगा तो रूट, और ये आर स्क्वायर तो r बच जाएगा, और नीचे √2 बच जाएगा।
ये x की वैल्यू, ये x की कौन सी वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है कि अगर मैं ये x की वैल्यू यहां डाल दूं, अगर मैं ये वाली x की वैल्यू यहां डाल दूं तो e की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी भाई। e की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो निकाल लेते चलो, है ना, निकाल ही लेते e की मैक्सिमम वैल्यू, e की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। लो रे लो, ये क्या है भाई, क्या पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को तेरा तुम्हें, और तुम हो तो बच्ची, और तुम्हें पढ़ाना तो बच्चों की तरह ही पड़ेगा। चलो, कौन परेशान कर रहा मेरे को, आ जाते हैं मुंह उठा के, ठीक है। चलो भाई चलो, देखो देखो रे देखो, इसको देखो, r बाई √2 पे e की वैल्यू, तो e इज इक्वल्स टू पहले तो r बाई √2 पे उसकी डायग्राम बना दूं क्या, r बाई √2 पे उसका, चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, इतना लिख दिया तो, है ना। x की वैल्यू डालनी है r बाई 2, तो k q, x की वैल्यू डालनी है r बाई √2, तो ये √2 आ गया, ठीक है, इनटू x की वैल्यू r बाई √2, r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर, तो 3r बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2, तो 3r स्क्वायर बाई 2, और इसकी वैल्यू 3/2। सही किया ना मैंने, ये डाल दी भाई, स्क्वायर था x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर बाई 2, सही है, r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर, तो सब वो 3r/2 होता है, 3r/2 3r स्क्वायर बाई 2, सही है ना। तो इसको और थोड़ा सा तोड़ा फाड़ी करो, तो इसको लिख दूंगा, तोड़ा फाड़ी क्या हो गया, तो k q r डिवाइडेड बाई, इस पूरे टर्म को अगर मैं खोलूं, मतलब इसको ऐसे लिख दो, और इसको लिख दो कि 3r स्क्वायर बाई 2 हमें, हाँ तो पीसा तो बताओ, जब भी तो डालूं। घंटे का मानो क्लास में जो उसको बोलते कि आधा घंटा बाद फोन कर दूं खुद ही का, है ना। मम्मी का फोन उठाना पड़ता है भैया, मम्मी का फोन नहीं उठाया तो वो मेरे को उठा देगी, सही है ना। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, कहाँ थे अपन यार, भटका दिए हैं भे, हमको भटका ही दिए हैं। दिस इंटू 3√3r अपॉन √2, सही है ना, सही है ना। ये बनेगा, कैसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, किसी को चिदड़े उड़ गया क्या भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूं ना, 3r स्क्वायर बाई 2 इंटू 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूं ना, वो लिख दिया मैंने यहां पे, है ना। तो ये हाफ था, तो ये रू ऐसे, ये इसको निपटा देगा, ये इसको निपटा देगा, तो आंसर आ जाएगा k q r अपॉन यहाँ 2, ये वाला 2 ऊपर भेज देता हूँ, है ना, और r3, तो मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ कि ये पूरी टर्म बन जाएगी क्या, 3r की पावर 3/2, सही है, 3r की पावर 3/2, सही है, ये बन गया आंसर, सही है। अब मैं चाहूं तो इसका डायग्राम भी देख सकता हूं, डायग्राम भी बना लो ना, अब तो मेरे को सब पता चल गया भाई, ABCD क्या सब कुछ पता चल गया। ये क्या है, ये ई मैक्सिमम है, क्या है ये, ई मैक्सिमम है, ई मैक्सिमम, सही है ना। चलो 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 चलो, डायग्राम बनाते डायग्राम, ये रिंग है, तो मेरे को पता है 0 पे तो 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है ना, और r बाई √2 पे मैक्सिमम है, यहाँ टच नहीं करूँगा, इन्फिनिटी पे जाके टच होगा। सेम ऐसे भी होगा इधर, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकती है, तो ये -r/2 पे, ये x है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम है, बन गया डायग्राम। क्या है इसमें,
बन गया डायग्राम, क्या दिक्कत है? सही बात। चलो भाई, मेरे हिसाब से यहां तक फंडा क्लियर है, यहां तक फंडा क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है। आगे है प्रश्न, तुम्हारे लिए लाजवाब बेहतरीन शाना वाला प्रश्न। करो इसको सोल्व, है ना, इसको सोल्व करो। मैं मैसेज देख लेता हूं, किस किस के मैसेज आ रखे हैं यार, बार बार कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना। थंबनेल भेज दिया, अच्छा क्या है थंबनेल? थंबनेल 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 बोलो, थंबनेल थंबनेल थंबनेल। अरे यार ये तो किसी काम का नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो ठीक है। चलो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज q एंड मास छोटा m प्लेस्ड ऑन द एक्सिस लाइन of the charged ring is shown given that QE maximum greater than equal to mg। मतलब देखो यार, बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा। तुमको पता है क्वेश्चन करके नहीं आता मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं भी अटक जाता हूं फिर इसके बाद क्या करूं, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है यार, है ना। ठीक है, पर क्या है ना, अगर पहले से करके आ जाओ ना, फिर वो किक नहीं आती, वो लगता नहीं है, मजा नहीं आता। मतलब मेरे को तो ऐसा ही है, चैलेंजिंग लगना चाहिए ना भाई हर एक क्वेश्चन। तो QE मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू mg, सही बात है। तो ये बोलता है कि भाई मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ कि कहां कहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, कहां कहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, डायग्राम से मेरे को ये तो समझ में आता है कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसी होती है कि यहां 0 r/√2 पे मैक्सिमम ऐसे होती है ना। एक्स के ऊपर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, तो इस वाले केस की बात करते हैं, सही है ना। अब ई मैक्सिमम कहां होता है? ई यहां पे होता है, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम होता है। ये क्यू इंटू ई क्या है? ये फोर्स है, और ये mg भी क्या है? ये भी फोर्स है भाई, सही है ना, दोनों फोर्स है। तो समझ में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? के क्यू सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स क्या होता था? के Q1 Q2, तो ये टेस्ट चार्ज, तो ये तो फोर्स है, तो ये फोर्स लिखा हुआ है यहां पे, है ना। तो QE मैक्सिमम ग्रेटर देन है mg से, है ना। तो mg जो है, mg का जो फोर्स होगा वो, मतलब मैं ऐसी कोई वैल्यू आएगी ना फोर्स की, जैसे Q इंटू ई, तो E की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए QE किसके बराबर हो जाएगा? mg के। तो वो QE कहां पे होगा? तो QE वो कहीं यहां पे होगा, वो वाला E, और एक E यहां होगा, सही है। तो मेरे को डायग्राम देख के तो ये समझ में आ गया कि भाई दो पोजीशन होगी, एक तो x1, अरे यार कैसे हुआ ये अचानक से? ठीक है ना। तो एक तो x1 आ जाएगी और यहां पे आ जाएगी x2। तो दो पोजीशन ऐसी है कि जहां पर जो QE है वो mg के बराबर होगा। और ऐसा mg के बराबर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यार मैंने चीख के बोला हुआ है, अभी इक्विलिब्रियम पढ़ाया भी था, जिसने नहीं पढ़ा ना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है ना। तुम लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मेरे चैनल पे ऑडियंस, अभी नया नया चैनल है, तो जनता आती है, उसको लगता है कि भाई क्या पढ़ा रहा है, इतना कठिन, निकल लेती है। भाई अगर तुमको रैंक चाहिए ना, तो पढ़ना तो वही पड़ेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। पूरे यूट्यूब पे खंगोल डालो, जिस लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये स्टार वेज का कॉन्टेंट है, मतलब ढंग ढंग की रैंक लानी ना अंडर 1000, तो उसमें कराते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो करना तो तुमको ऐसा ही पड़ेगा। अब तुम्हें तो वो लड्डू खाना है तो लड्डू खा लो, यूट्यूब पे बहुत सारे लड्डू फैले हुए हैं, खा लो, खुद को सेटिस्फाई कर लो, सिलेक्शन होना है नहीं, सच तो ये। चलो छोड़ो, यहां आते हैं अपन तो, है ना। जो सीरियस है वो देख लेगा, जो सीरियस नहीं है वो भाड़ में जाए भाई, है ना। चलो, तो x1 या x2 यहां पे, x1 या अरे x2 यहां पर दो पोजीशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि यार सर, इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में आएगा, कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में आएगा, तो उसकी दो केस होने चाहिए। एक तो एफ नेट 0 होना चाहिए, पहली चीज तो नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर वो
स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं तो वो एसएचएम नहीं करेगा, है ना। तो ये दोनों कंडीशन का एक ही है एसएचएम करने की। पता नहीं मैंने एसएचएम क्यों बता दिया यहाँ पे, पर एसएचएम करने की है ये। क्या एसएचएम करने की दो कंडीशन क्या होती है, एफ नेट भी 0 हो और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो होना चाहिए। दूसरा सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि भाई एफ नेट 0 ला दे, एफ नेट इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए एफ नेट 0 होना चाहिए और एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, छोटा सा डिस्प्लेस करूंगा तो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। अब मैंने एसएचएम बता दिया यहां पे, तो तुमको इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि x1 x2 में से कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम लेके आएगी, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि भाई साहब मेरे को x1 x2 में से ऐसी पोजीशन बताओ जिसपे एसएचएम पॉसिबल हो, जिसपे एसएचएम पॉसिबल हो। तो बताओ x1 होगी या x2 होगी। बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया IIT आकाश के द्वारा, ये तुम्हारे सामने बताओ, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन ही करा देता हूं कि भाई ऐसी कोई ई की वैल्यू होगी जहां पे mg जो क्यू ई के बराबर होगा और वो ई की वैल्यू यहां पे भी होगी और यहां पे भी होगी, दो होंगी। तो दो ऐसी पोजीशन है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है कि भाई कितनी ऐसी पोजीशंस होंगी जो पॉसिबल है जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। तो एफ नेट तो दो जगह 0 हो सकता है, एफ नेट तो यहां भी 0 हो जाएगा और एफ नेट तो यहां भी 0 हो जाएगा। तो पोजीशंस जो है साहब वो तो दो है, ठीक है। अब एड ऑन है क्वेश्चन में जो IIT आकाश ने कराया। कौन है IIT आकाश, तुम्हारे सामने खड़ा है ना। तो क्या बोला उस भाई ने, उसने बोला कि अब तो तुम मेरे को ये भी बता दो कि स्टेबल एसएचएम किस पोजीशन पे पॉसिबल है, इस वाली पे या इस वाली पे। तो थोड़ा सा विजुलाइज करो, देखो 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 ये है साहब, है ना। ये अभी के लिए मान लो कि ये इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। अरे यार ये बोर्ड का माथा फाड़ दूंगा किसी दिन। लॉक हो जा, लॉक हो जा, परेशान मत कर, लॉक हो जा, है ना। देखो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, इधर कितना लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यार मैं लेफ्टी हूं तो इधर से बता देता हूं ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर E, और फोर्स कितना लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा सर वो लगाएगा E इंटू चार्ज Q। अगर यहां पे Q रखा है तो ये वाला Q, देखिए सही है, इतना फोर्स लगाएगा। अब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा। ऊपर किसका दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ऊपर किसका दिया, तो नीचे आना चाहिए। नीचे कब आएगा, नीचे कब आएगा ये नीचे जब आएगा जब जैसे ऊपर गया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, है ना। मतलब Q इंटू ई की वैल्यू ऊपर किसके आने पर बढ़नी चाहिए, तभी तो वहां पे खींच के नीचे लाएगा। और क्यू ई क्या है इसको, सॉरी mg की वैल्यू, गलत बता दिया, जो mg की वैल्यू है वो ऊपर जाने पर, मतलब जैसे मैं डिस्प्लेस करूंगा इसको ऊपर, जैसे मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करूंगा तो जो mg है वो बड़ा हो जाना चाहिए QE से। ये E मैक्सिमम नहीं है, ये E ये वाला है, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक E है ना। तो मैंने जैसे इसको ऊपर किसका है, तो क्या mg QE कम हुआ क्या, QE कम हुआ क्या, नहीं हुआ, इधर तो बढ़ गया। और तो QE कम कहां पे होगा, QE कम होगा इस वाली पोजीशन पे। इस पोजीशन के लिए तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं x को बढ़ाऊंगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते ही सब E मैक्स लग जाएगा और ज्यादा फोर्स लग जाएगा, फेंक देगा ऊपर फेंक देगा उसको, सही है ना। जैसे ही ऊपर खींचो, अगर x1 पे रखा है, अगर x1 पे रख के मैं डिस्प्लेस करूंगा तो जैसे ऊपर करेगा तो x बढ़ते तो E बढ़ जाएगा, और पहले E और mg बराबर है x1 पे। तो जैसे ही E बढ़ा, मतलब जैसे ही ऊपर खींचा x बढ़ा, x बढ़ते E बढ़ गया, E बढ़ते तो फेंक दिया ऊपर, नीचे लाने वाला कोई बचा ही नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, तो सिस्टम कैसे करेगा। तो भाई फिर मेरे को x2 पे लाना पड़ेगा। अब जैसे x2 पे लाऊंगा, x2 पे लाके जैसे ही ऊपर किसका तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, mg की वैल्यू E इस वाली E से बढ़ जाएगी, तो नीचे खींच लेगा वापस से, तो इस वाली पे SHM होगा। तो x2 इज द पोजीशन वेयर SHM इज पॉसिबल, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया ना समझो, है ना। इक्विलिब्रियम वाला जाकर पढ़ लो, बताया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम, और वो शानदार। मेरा एक भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि जो उससे बाहर आ जाए, जेई एडवांस या जेई मेन, दोनों में से औकात नहीं है जेई एडवांस जेई मेन वालों की, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे बाहर पूछ ले, ऐसे कैसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। हर एक लेक्चर अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। दिक्कत बस तुम जैसे जानवरों की है कि तुम देखते नहीं हो, पूरा आधा अधूरा देख के निकल लेते हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई, मुंह मारने आए हो क्या। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास छोटा है, चार्ज है माइनस क्यू,
ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अ चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास छोटा m इज स्लाइडली डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो ये इसने बोला टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, मतलब ये वो तो कर रहा है, एसएचएम तो करेगा, एसएचएम करेगा मतलब ये x2 वाली पोजीशन पे होगा। पहले वाले क्वेश्चन से रेफरेंस लो तो x2 वाली पोजीशन पे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, अगर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकालना तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर कि 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और ये के एसएचएम वाला के होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट नहीं होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट नहीं होता है ना, ये अलग कांस्टेंट होता है। और बच्चे को पता है कि जब भी टाइम पीरियड निकालने की वैल्यू बात करते हैं तो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाली टर्म लाते हैं। ये के क्या है, एसएचएम है, एसएचएम कांस्टेंट है, और ये x क्या है, ये वो x है कि उसकी मीन पोजीशन हल्का सा डिस्प्लेस किया हो। मीन पोजीशन क्या है, या नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। तो ये मीन पोजीशन पे तो है, नेट फोर्स 0 तो है ही यहाँ पे, है ना। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होगा क्योंकि एसएचएम है। समझ रहे हो, फंडे देखो मेरे फंडे भाई किस लेवल पे क्लियर है, खुद की तारीफ कर लो बस, मैं तो करूंगा, ठीक है। तो मेरे को फोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है साहब, फोर्स लिख लेते हैं। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E वो लिखते हैं, तो E इंटू क्यू जो होगा, E इंटू क्यू जो होगा फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड या सीधा फोर्स लिखता हूं यार मैं, तो फोर्स क्या होगा, E इंटू क्यू होगा, सही है। ये क्यू कौन सा वाला क्यू है, ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू है ना। तो F इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ये होता है के, एसएचएम वाला के नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के है ना, कंफ्यूज नहीं होना। के टोटल चार्ज ऑफ द रिंग बड़ा क्यू इंटू के क्यू एक्स क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। इसमें अगर मैं इंटू क्यू कर दूंगा तो ये फोर्स बन गया, सही बात है, इंटू क्यू कर दूंगा तो ये फोर्स बन गया, सही। चलो फोर्स आ गया, डायरेक्शन माइनस रहेगा, क्यों माइनस है, और मेरे को फोर्स वैसे लिखना भी ऐसे ही था कि जैसे माइनस आ जाए, सही बात है। अब तुम देखो कि जो x है वो क्या है, बहुत छोटा है। इसमें गिवन है क्या कि जो x है वो क्या है, बहुत छोटा है, सही है ना। x क्या है, बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, r की तुलना में, सही है ना। x बहुत छोटा है, ठीक है भाई। x बहुत छोटा है तो मैं लिख सकता हूं f इक्वल्स टू माइनस के क्यू एक्स अपॉन, ये x गायब हो जाएगा तो यह बनेगा r3, सही है, इनटू छोटा q। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो f इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू छोटा q अपॉन r3 इंटू एक्स। क्या ये एसएचएम का के है क्या, हाँ बिल्कुल, ये के ऑफ एसएचएम आ गया, सही है, के ऑफ एसएचएम आ गया। तो बस अब टाइम पीरियड लिख दो। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा सर, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो हम बता पाएंगे कि टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, मास भी दे रखा यम, अपॉन के क्या है, के है के क्यू आर क्यूब, सही है। ये क्या आ गया, हमारा टाइम पीरियड आ गया, ये आ गया टाइम पीरियड। ये लो आंसर तुम्हारी नजरों के सामने, सही है। एसएचएम हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, ये तो फाड़ होने चाहिए क्योंकि ले दे के हर चैप्टर में पूछ लेते हैं साले, हर चैप्टर में पूछ लेते हैं, तो तुमको ये तो आना ही चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ मास मैंने 11वीं में पढ़ा दिया है, चाहो तो मेरे से पढ़ लो, चाहो तो किसी और से पढ़ लो भाई, पर पढ़ लो, है ना। पर मैं फिर वो बोल रहा हूँ, गुलाब जामुन खाना है तुम्हारे ऊपर है, करेला खाना है तुम्हारे ऊपर है, जो सिलेक्शन होगा करेले से ही होगा यहाँ पे, तो है ना, ये कर दिया ना। हाँ चलो भाई, एक और क्वेश्चन, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और होने चाहिए थे ना। हाँ है, ठीक है। देखो क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज डेंसिटी लेमडा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द
सर्कुलर आर्क। ठीक है भाई, एक चीज ये बताओ, अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? अरे हाँ ठीक है, सेंटर पे 0 होती है, इसके एक्सिस पे हमको पता चल गई, और रिंग को कैसे भी काट दो वो भी बता रहा हूं। तो रिंग में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? हर एक लेक्चर भाई मेरा बहुत पावरफुल है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत है ना? बहुत पावरफुल है। अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर देख लिए और उससे बाहर कुछ आ जाए तो बताना, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, कोई नहीं, अपन तो मुद्दे पे आते हैं। तो एक सर्कुलर आर्क है, मैं इधर बना देता हूं क्योंकि मैं लेफ्टी हूं, तो मैं इधर बनाऊंगा आर्क। ये आर्क है सर। आपका ड्राइंग धीरे धीरे अच्छी होने लगी है, पता नहीं कैसे, मेरे को भी पता नहीं है कैसे भाई, है ना? तो ये है आर्क, थोड़ी सी सड़ी सी आर्क है पर अच्छी आर्क है, मान लो इसको, है ना? तो ये आर्क है, इसकी जो डेंसिटी है वो लेमडा। लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट इस लेंथ पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको छोटा के लिख दूं क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना? तो कितनी सी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, मतलब इसके किस टुकड़े पे लेना है उसकी लंबाई, तो उस पर कितना चार्ज होगा, वो होगा लेमडा, है ना? वो होगा लेमडा। लेमडा क्या होता है? चार्ज उस यूनिट लेंथ पर कितना है। ठीक है भाई, यहां तक पता है। कैसे करूं, करना क्या मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, मतलब इस जगह पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस जगह पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं मान लो छोटा सा डीक्यू तोड़ लिया, तो ये डीक्यू इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, डीई। ऐसे ही मैं इसकी मिरर इमेज लूं, अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं यहां पर, तो वो साब वो इस पे इधर लगाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया इधर वाले कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे, उधर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ई एक्स जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, और सर ई वाई होगा वो कुछ कुछ वैल्यू होगी। सही है? तो आंसर डी ई वाई में ही आएगा, डी ई वाई। और डी ई वाई क्या होगा, है ना? तो मैं सिर्फ एक तरफ का बनाता हूं, इसके लिए बना देता हूं, इसको मिटा देता हूं, है ना? इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैं इंटीग्रेट करके उसको ला लूंगा। तो अगर मैं बोलूं ये थीटा है, अगर मैं बोलूं ये थीटा है, तो डी ई वाई क्या होगा? डी ई, ये वाला डी ई कोस थीटा, ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा। सही बात है? सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन। कैसे सोच लेता हूं मैं ये सब। ठीक है, डी ई वाई तो आ गया। अब मेरे को करना क्या? मेरे को इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, मेरे को इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो डीई की वैल्यू क्या लिखूंगा? जो डीई है, जो डीई है वो क्या होगा? के क्यू, क्यू कितना होगा? ये डी क्यू कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये होगा आर डी थीटा इंटू लेमडा। ये चीज समझ में आती है कि आर डी थीटा इंटू लेमडा, है ना? तुम देखोगे तो छोटा सा ट्राइंगल, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने 1000 बार बता दिया है, सेंटर मास में बता दिया है ना? ये एक छोटा सा वो बनेगा, तो थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है साहब इसकी कितनी? आर, क्योंकि सारी जगह आर 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 दूरी होगी ना यहां से, तो है ना? तो और परपेंडिकुलर क्या होगा? ये डीक्यू वाली लेंथ, तो डीक्यू वाली लेंथ क्या हो जाएगी? आर डी थीटा, और लेंथ को लेमडा से इंटू कर दूंगा तो क्यू आ जाएगा। तो क्यू क्या लिख सकता हूं? आर डी थीटा इंटू लेमडा। सही है? तो के क्यू, क्यू क्या है भाई? लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूरी क्या है? हर किसी की दूरी तो आर ही रहेगी, तो आर स्क्वायर। सही है ना? हर किसी की दूरी तो आर ही रहेगी, है ना? डीक्यू की दूरी तो, क्योंकि हर इस लाइन के हर एक कण की दूरी इस पॉइंट से आर ही रहेगी, जब तो ये सर्कुलर आर्क बनी, जब तो ये सर्कुलर आर्क बनी। सही बात? चलो भाई, तो फिर और इसमें एक चीज भूल गया, मेरे को लिखना क्या है? डीई वाई। तो डीई वाई कितना है? डीई वाई है सर के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर को काटूंगा थोड़ी देर में, इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। सही है ना? इंटू कोस थीटा। इसमें क्या इंटीग्रेट करना मेरे को? कुछ भी तो नहीं करना, बचा ही क्या है इसमें? तो ये तो निपट जा रहा है। देखो, तो डी
ई वाई जो है वो है के बाहर लिख दूं, लेमडा बाहर लिख दूं, एक आर को निपटा देगा तो नीचे एक आर बच गया, है ना, सब कुछ हो गया ना, हाँ, और कोस थीटा इंटू डी थीटा बचा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, देखो भाई इंटीग्रेट कहां से कहां तक, थीटा कहां से कहां तक जा रहा, तो थीटा जा रहा जितना एंगल इधर होगा उतना इधर होगा, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा बोल सकता हूं, उड़ गया ना तो होते। ये एंगल की रेंज क्या है भाई, ये इधर का एंगल प्लस में है, इधर का एंगल नेगेटिव में है, तो मैं बोलूंगा माइनस थीटा से प्लस थीटा, क्योंकि जितना इधर होगा उतना इधर होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक काट रहा, ये तो सिमेट्रिक काट रहा है, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा तक होगा। सही है ना, नहीं आ रहा क्या तुमको समझ में, आ रहा, ठीक है भाई। तो डी ई वाई जो होगा वो होगा के लेमडा आर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और लिमिट लग जाएगी माइनस थीटा से थीटा, तो ये बन जाएगा, ये माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सॉरी प्लस थीटा होता है ना कोस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस, तो ये बनेगा डी ई वाई इज इक्वल्स टू 2k लेमडा आर इंटू साइन थीटा, ये आ गया, और यही इनेट है एक्चुअल में, यही क्या है इनेट, यही क्या है इनेट, क्यों, क्योंकि ई एक्स तो जीरो है, ई एक्स तो जीरो है, सही है ना। चलो क्वेश्चन कर दिया क्या मैंने यार, जल्दी खत्म हो गया थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, वो हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा है। चलो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीधा यही है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यही है, चलो ठीक है। ये क्या बोल रहा है अब, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। ओहो ये है भाई, ये है, तो यहां पर निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम देखोगे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इधर, और इस टुकड़े के द्वारा लगेगी इधर, तो ये दोनों टुकड़े आपस में कट जाएंगे, सही बात है, इसके द्वारा लगेगी इधर, उसके द्वारा भी लगेगी इधर, तो इसके द्वारा इस आर्क के द्वारा इस पे कितनी लगेगी भाई, अभी मैंने ड्राइव किया है ना, अभी मैंने ड्राइव किया क्या, 2k लेमडा आर बाई साइन थीटा, हाँ ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सजाऊं क्या मैं, है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सजा देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी समझाऊंगा क्यों सजा रहा हूं। देखो क्या था फॉर्मूला था 2k लेमडा आर साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन क्यों लिख दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन आर्क वो क्या होती है सर, वो होती है 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा है क्या, ये समझो यहां पे, ये थीटा है क्या, ये थीटा सर जो है ना आर्क है ना, आर्क, ये आर्क, तो अगर इस आर्क का पूरा एंगल अल्फा था, अगर इस आर्क का पूरा एंगल अल्फा था, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा सर अल्फा बाई 2, थीटा क्या होगा अल्फा बाई 2, समझ में आ गया, थीटा क्या होगा अल्फा बाई 2, तो ऐसे याद रखना है ये डायग्राम, ये फॉर्मूला, सही है ना, थीटा क्या होगा अल्फा बाई 2, चाहो तो सीधा थीटा की जगह अल्फा बाई 2 मतलब फॉर्मूला या तो ऐसे याद कर लो, और तुम्हें अगर सीधा अल्फा ही डालना है, तुमको पूरे आर्क का ही एंगल डालना है, तुम कतई चमन हो, तो तुम ये कर सकते हो क्या, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा अल्फा बाई 2 लिख दो, थीटा बाई 2 लिख दो, जो भी लिखना है, तुम्हें फीलिंग समझ में आनी चाहिए कि क्या बोल रहा हूं, अल्फा बाई 2। तो ये दोनों ही बड़े बदतमीज फॉर्मूले हैं, इनको याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, इंटीग्रेट भी करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। तो अब इसको करते हैं भाई, अब इसको करते हैं, तो मेरे को सर फॉर्मूला पता चल गया, मेरे को फॉर्मूला तो देखो, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं कि 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा, और मैं ये याद रखता हूं साथ में कि जो थीटा है ये आर्क का जो एंगल है, आर्क का जो एंगल है अल्फा, तो अल्फा का आधा है, सही है। चलो भाई चलो, तो
तो तो तो ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है सर। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका आधा 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा जो इधर आएगी E, वो कितनी आएगी? इसको E1 बोलता हूं। तो जो E1 आएगी सर, वो E1 आएगी के, वो आएगी 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, और साइन 45 0 हाफ 1 अपॉन 0 हाफ 1 अपॉन रूट 2, 0 हाफ 1 अपॉन रूट, ठीक है ना? 0 हाफ 1 अपॉन रूट 2। तो ये कितना होता है? ये है ना? तो मैं लिख सकता हूं E1 कितना आएगा सर? E1 आ जाएगा रूट 2k लेमडा बाई आर। ये लो, माइक तो खराब नहीं कर दिया मैंने। ये साथ में आ गया था क्या मेरे? इसको हटा के रखना, डोली सजा के रखना, ठीक है? ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, सही है ना? चलो भाई चलो, यहां तक आ गया। अब यार ये E1 आ गया, अब मेरे को तो पूरा निकालना ना। अब ये माइनस है, E प्लस लेमडा माइनस लेमडा, मतलब इधर, अब इसकी वजह से भी इधर ही आएगा E2। तो जो E नेट होगा, वो तो सर E1 प्लस E2 होगा। और मेरे को ये भी पता है कि E1 E2 के बराबर होगा। काहे बराबर होगा बे? काहे पगला गए हो का? ये लेमडा, ये भी लेमडा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लेमडा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो QQ का तो बराबर ही है। अर्थात मैं Q1 प्लस Q2 लिखूंगा, मतलब 2 लिख दूंगा यहां पर, और ये E नेट हो जाएगा। ये आंसर है, सही बात है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिया भैया बताओ साइन 91 होता कैसे? बोला मैंने सादा साइन 90 भाई, ये पाई डिग्री है ना? पाई है मतलब 180 डिग्री है। अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और इस वाले टुकड़े की वजह से नीचे आएगा, उसको बोल दो E1, और इस वाले टुकड़े की वजह से भी नीचे आएगा, उसको बोल दो E2। तो मेरे को पता है कि जो E1 होगा वो E2 के बराबर होगा, और जो E नेट होगा वो इन दोनों का सम का होगा। मतलब 2E1 लिख दो, या फिर 2E2 लिख दो, या फिर लिख दो E1 प्लस E2, जैसे तुम्हें समझ में आता। सही है? तो अब मेरे को बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मेरे को तो फॉर्मूला पता, सीधा सा रटाया तुमने अभी तो। क्या? 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा आर के एंगल का आधा होता, मतलब 180 है तो 90 डिग्री होगा। साइन 91 होता है तो 2k लेमडा बाई आर, और इंटू 2 करना तो 4k लेमडा बाई आर। यह आंसर होगा। सही है? कुछ नहीं बचा है हमारे पास तुम्हें कराने को, यही था। ठीक है ना? ये हो गया भाई, काम खत्म। कल देखेंगे अपन इनफाइनाइट वायर, सेमी वायर, कंडक्टिंग वायर, थोड़ा मोड़ा वायर, उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना? मैं फिर से स्टार्टिंग में जो मैंने बात बोली थी वो बोलता हूं कि भाई मेरे लेक्चर देख रहे हो तो पूरे देखो, मेरे लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आने वाला, है ना? टफ है क्योंकि जेई भी टफ है, तो टफ आता है। ठीक है ना? चलो बाय।